दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 10 की कुछ ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपको जो विंडोज 10 उसको फुल्ली ऑप्टिमाइज कर देगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रन कमांड ओपन करना है और यहाँ पे आपको ms config टाइप करना है और ओके पर प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बूट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे नो GUI बूट सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको जितना भी प्रोसेसर है उसको सबसे मैक्सिमम वाले नंबर पर आपको सेट करना है और ओके पर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद जो आपका सिस्टम है उसको एक बार सिंपली रीस्टार्ट करना है। करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक टर्न ऑफ ऑटो अपडेट के जो बैच फाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसको आपको ओपन कर लेना है।
और अब आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स पर क्लिक करना है और जहाँ जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई पर प्रेस करना है और ओके पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक रजिस्ट्री फाइल मिल जाएगी माउस फिक्स की, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे GPU सेटिंग्स में जाना है और अगर आपके पास AMD हो तो आपको यहाँ पे AMD वाली सेटिंग्स में जाना है और अगर इंटेल हो तो आपको इंटेल वाली सेटिंग्स पे जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो दे दूंगा, उससे आप सेटिंग्स कर सकते हैं देख के। और यहाँ पे इंटेल HD ग्राफिक्स का भी आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ पे एनवीडिया का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोटोज़ मिल जाएंगी, उन सब से आप देख करके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है AMD का हो, इंटेल का हो या एनवीडिया का हो, तो आपको वही वाली GPU सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेमोरी क्लीनिंग वाले ऑप्शन में जाना है, फोल्डर में जाना है और इंटेलिजेंट स्टैंड बाय लिस्ट क्लीनर पे जाना है, ISLC, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे वांटेड टाइमर रेजोल्यूशन को 0.50 पर सेट करना है और यहाँ पे जो द लिस्ट साइज एट लीस्ट इसको आपको 1024 MB पर सेट करना है। और फ्री मेमोरीज लोअर देन पे आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी आपकी जो रैम है उसको 1024 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको आपको सिंपली डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। तो मेरे केस में 6 GB रैम है तो मैं सबसे पहले इसको 1024 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो जैसे कि देख सकते हो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है 3072, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो ISLC पोलिंग रेट है इसको 10,000 पर सेट करना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे सिंपली डेस्कटॉप में जाना है और जहाँ पे आपका ऑप्टिमाइजेशन पैक है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आपको जहाँ पे प्रोसेस लास्ट है इस वाले फोल्डर को ओपन करना है और जो कॉन्फ़िगरेशन है उस वाले फोल्डर पे जाना है। तो ये वाली जो फाइल है इसको आपको सिंपली ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन है इसको आप सिंपली क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्री ट्वीक्स में जाना है CMD में, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे जितनी भी रजिस्ट्री एडिटर की फाइल मिल जाएगी इन सबको आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है, ओके पर प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है अब आपको इन सभी के साथ ऐसा करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अल्टीमेट विंडोज ट्विकर पर क्लिक करना है। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे एडिशनल वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे आपको अनटिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंपोर्ट पर जाना है और आपका जहाँ ऑप्टिमाइजेशन पैक है उसको आपको ओपन कर लेना है।
तो आपको वही वाले फोल्डर में जाना है, अल्टीमेट विंडोज ट्विकर वाले में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो अब आपको यहाँ पे लार्ज टास्क बार चाहिए कि स्मॉल टास्क बार चाहिए, तो इसको आपको सिंपली लार्ज पर सेलेक्ट कर देना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन है इसको सिंपली आपको क्लोज कर देना है और ओके पर प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अनवांटेड सर्विसेज वाले फोल्डर पे जाना है। और अब आपको यहाँ पे जो फाइल है फर्स्ट वाली इसको इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पे जितनी भी रजिस्ट्री फाइल है उसको इन सभी को आपको ओपन कर देना है और इनको सभी को आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों अगर आप एंटी मालवेयर सर्विस को डिसेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस वाली रजिस्ट्री एड्रेस से कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है, आपको करना है तो कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों जो आप यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे सेटिंग्स की है उसको आप सभी को आप रीसेट कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे विंडोज़ प्राइवेसी डैशबोर्ड वाले फोल्डर पे जाना है। तो ये भी बेसिकली एक एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को सिंपली आपको इंस्टॉल कर देना है, WPD के नाम से। तो बेसिकली सबसे पहले आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स आपकी ऑन होंगी सभी को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक पर जाना है और ब्लॉकर वाले टैब में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो स्पाई नाम का ऐप है इसको आपको क्लिक कर देना है। स्पाई नाम का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे 2 टिक मिल जाएंगे, ठीक है। इस 2 टिक के बाद अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आपको सिंपली आप क्लोज कर देना है, WPD को आपको WPD क्लोज कर देना है और अब आपको जो एनेबल UAC है इसको आपको आप क्लिक कर देना है। तो बेसिकली ये भी आपको रजिस्ट्री एडिटर की फाइल मिल जाएगी, इसको आपको क्लिक कर देना है और यस पर क्लिक करना है और ओके पर प्रेस करना है। तो दोस्तों इन्हीं कुछ एप्लीकेशन से और रजिस्ट्री ट्विक से आपका जो विंडोज़ है उसको आप सिंपली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hold me close till I get up.